आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 1208वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि भजन गायन कार्यशाला है, और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस पटल पर एक अभिभावक बतौर आप प्रतिदिन जुड़ते हैं। आप प्राचार्य हैं श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़, जामो अमेठी में, और आप इस पूरे परिवार सहित आपका इस पटल को सानिध्य प्राप्त है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस समय आपने समय दिया, स्वागत करता हूँ। और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि लावण्या देवतोला जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे आराध्य शर्मा जी, और इस पटल पर का संचालन करेंगे हमारी दोस्त अदिति श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 10 की छात्रा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सर, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़ चुके हैं आदरणीय दीपा कॉलोनी जी, और इस कार्यक्रम में हेमा तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मनोज जोशी जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नरेंद्र पाल साहब, रिया भोज जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और मंच सौंपता हूं अदिति जी को। अदिति जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामा अमेठी उत्तर प्रदेश है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुमित श्रीवास्तव है और वे एक शिक्षक है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेणु श्रीवास्तव है, वे एक गृहिणी है। और अब मैं इन्हीं के साथ आज के 1208वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्री आकाश आशा सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव सर, और आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी लवण्या देवतला बहन, और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई श्री आराध्य शर्मा, कक्षा 7 के हैं। और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। और आदरणीय श्री उदय किराला सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे 30वीं बार संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। और मेरे लिए यह मतलब बहुत खुशी की बात है कि मैं 30वीं बार इस पटल पर संचालन कर रही हूँ। और फिलहाल मैं इस कार्यक्रम में 11 जुलाई 2021 को अपना पहला प्रतिभाग करी थी, और उसके बाद फिर मुझे संचालन करने का पहली बार तो मन तब किया था जब मेरी दीदी ने फर्स्ट टाइम इसमें संचालन किया था। और उसके बाद फिर देखिए आज मैं 30वीं बार आप सभी के समक्ष संचालक बतौर उपस्थित हूँ। और इस बात पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं 30वीं बार संचालन कर रही हूँ। जी, अब मैं इसी के साथ आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी लवण्या देवतला, कक्षा 8, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ बहन। क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेरा नाम लावण्या देवतला है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री उदय किराला सर जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव जी, प्राचार्य श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री आकाश आचपा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से। आदरणीय श्री श्यामपल पांडे सर, वरिष्ठ आयकर आयुक्त अहमदाबाद गुजरात से। एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षण परीक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब हम आज का
आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 7, वीनस पब्लिक स्कूल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। भाई, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं आज के कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 10, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामू अमेठी, उत्तर प्रदेश से। दीदी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज भजन गायन कार्यशाला है और बाल भरी का 1208वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो मेरा भी भजन कुछ इस प्रकार है। श्यामा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। ओ हरिद्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओ हरिद्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मोहे तुम हो सुहागन के हीरे, तुम बिन मैं कहाँ से जी पाऊंगी। तुम बिन मैं कहाँ से जी पाऊंगी। क्यों ना आए मोरे सावरिया, उन्हें सखियां भेज बुलाऊंगी। श्यामा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अगर इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी कृष्ण भजन का। अब मैं इसी के साथ आपके आज के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। तो पहला नियम तो यह है कि अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन रखें। और दूसरा नियम है कि अगर प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कोई और मतलब कोई और प्रतिभागी या फिर अगर कोई भी अपना माइक ऑन करके उसके प्रस्तुति में बाधा उत्पन्न ना करे। और अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो पीछे से गार्जियन गाइड ना करें उसे खुद से बोलने दें। तो अब मैं इसी के साथ अपने आज के पहले प्रतिभागी कुमारी मंजिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनि शासकीय पद्यराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से आपको आमंत्रित करती हूँ। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। मां शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आज भजन गायन कार्यशाला के अंतर्गत मैं आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कन्हैया वचन गीता रमणी भक्ति पड़े गोकुल में आया गोकुल में प्यारी प्यारी कहीं को दिखा छवि प्यारी प्यारी दिखा।
कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा वचन की पड़ेगा यमुना के पानी में नहीं, यमुना के पानी में नहीं, मधुबन में पहला साजन नहीं, मधुबन में पहला साजन नहीं, बड़ी खूबियाँ झलकती मगर कोई कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा कोई तेरी गैया गवाही नहीं, कोई तेरी गैया गवाही नहीं, अमानत या तेरी संभाली नहीं, अमानत या तेरी संभाली नहीं, कन्हैया तुझे आना पड़ेगा वचन की निभाना पड़ेगा कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा वचन की वचन की वचन गीता हरे कृष्णा योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं च प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु से, कि वे जल्द ही कल की अवतार लेकर और धरती पर उपस्थित संपूर्ण पाप का विनाश करके इस धरा को पाप से मुक्त करें। हरे कृष्णा। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, बहुत अच्छा भजन रहा आपका। मैं इसी के साथ अगले प्रतिभागी कुमारी खुशी भोज कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुला अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आपको आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, धन्यवाद। मेरा नाम खुशी भोजन, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। आज आप सभी को पता है कि आज भजन कार्यशाला है। ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, जहाँ रोज भक्तों का आना जाना, जहाँ रोज भक्तों का आना जाना। पायल जो लाई मैं बिछुए भूल आए, पायल जो लाई मैं बिछुए भूल आए, मुझे माफ करना दुआई दुआई, मुझे माफ करना दुआई दुआई। माफी मांगे सारा जवाना, माफी मांगे सारा जवाना, जहाँ रोज भक्तों का आना जाना। चूड़ी जो लाई मैं कंगने भूल आई, चूड़ी जो लाई मैं कंगने भूल आई, मुझे माफ करना दुआई दुआई, मुझे माफ करना दुआई दुआई। माफी मांगे सारा जमाना, माफी मांगे सारा जवाना, जहाँ रोज भक्तों का आना जाना, जहाँ रोज भक्तों का आना जाना।
मुझे माफ करना दुआई दुआई। माफी मांगे सारा जवाना, माफी मांगे सारा जवाना। जहाँ रोज भक्तों का आना जाना, जहाँ रोज भक्तों का आना जाना। हार जो मैं लाई मैं माला भूल आई, हार जो मैं लाई माला भूल आई। मुझे माफ करना दुआई दुआई, मुझे माफ करना दुआई दुआई। माफी मांगे सारा जवाना, माफी मांगे सारा जवाना। जहाँ रोज भक्तों का आना जाना, जहाँ रोज भक्तों का आना जाना। ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना। जहाँ रोज भक्तों का आना जाना, जहाँ रोज भक्तों का आना जाना। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैया तेरा मंदिर सुहाना, बहुत अच्छा भजन रहा आपका। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करते हैं। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बहन। जी आपका स्वागत। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। जैसा कि आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रेरी का 1208वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि भजन गायन कार्यशाला है। तो मैं भी आपको इसमें अपनी प्रस्तुति दूंगी। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। मेरी प्रस्तुति में भजन के बोल है, राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब सोच श्रृंगार करे, प्रभु दर्पण आँख दिखाते हैं। राधे जब सोलह श्रृंगार करे, प्रभु दर्पण आँख दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब कंपन घट पे जाती है, ओ राधे जब पन घट पे जाती है, प्रभु मट की प्रभु मट की आप उठाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब भोजन तैयार करे, ओ राधे जब भोजन तैयार करे, हरि आकर भोग लगाते हैं। हरि आकर भोग लगाते हैं। राधे जब भोजन तैयार करे, हरि आकर भोग लगाते हैं। राधे कौन से पुण्य ए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने,
हरी रोज तेरे घर आते हैं। राधे राधे जब कुंजन पर जाती है, राधे जब कुंजन पर जाती है, प्रभु आकर रास रचाते हैं। प्रभु आकर रास रचाते हैं। राधे जब कुंजन पर जाती है, ओ राधे जब कुंजन पर जाती है, प्रभु आकर रास रचाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरी रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरी रोज तेरे घर आते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। राधे कौन से पुण्य किए तूने, बहुत अच्छा भजन रहा आपका। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री आयुष श्रीवास्तव कक्षा 2 KDPS चामो मेठी उत्तर प्रदेश को आपको आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव माँ हार्दिक नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामो मेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज भजन पाठशाला है, तो मैं भी आपके सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो किस प्रकार है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, सांवरो मेरो मदन गोपाल, सांवरो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, मक्खन खाए मेरो मदन गोपाल, मक्खन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लुकटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लुकटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। जी दीदी धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ये भजन आपको बहुत अच्छा रहा। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले, क्योंकि अभी तक तो हम लोग चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, अब हम मोटरसाइकिल से चलते हैं उत्तराखंड की ओर और आमंत्रित करते हैं श्री आकाश सर, उप शिक्षा निदेशक विभाग उत्तराखंड से। आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया दीदी। बाल प्रहरी के इस 1300 पड़ाव की तरफ बढ़ रही कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सुमित जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय लावण्य,
अध्यक्षता कर रही प्रिय आराध्य, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अदिति, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्नि निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में बच्चों की प्रगति निरंतर सुस्पष्ट देखी जा रही है। आज इसकी भजन कार्यशाला है। भजन सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, सकारात्मक शक्ति का स्रोत, आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण चरण, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का शानदार माध्यम। जिस प्रकार हम बस में सवारी करते हैं और जो भी ड्राइवर के जितने निकट बैठा रहता है उसकी यात्रा ज्यादा सुविधाजनक रहती है, उसको बस में कम झटके लगते हैं, ज्यादा सुगम तरीके से यात्रा करता है। उसी प्रकार ईश्वर के निकट रहने का प्रयास निश्चित रूप से हमारे जीवन को सरल बना देता है और उसका बहुत बड़ा माध्यम है भजन, कीर्तन। बच्चों के द्वारा बड़ी बेहतरीन प्रस्तुतियां की जा रही हैं और निश्चित रूप से भजन सुनने से, भजन गाने से न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारा चित्त प्रसन्न होता है और हम नैतिक गुणों से परिपूर्ण भी होते हैं। आज की कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक है जो हमें भौतिकवाद से आध्यात्मवाद की तरफ ले जाती है। जबकि हम देखें तो गीत संगीत को विदेशों में तो चिकित्सा पद्धति के रूप में भी अपनाया जा रहा है। हमारे भारत की बड़ी प्राचीन परंपरा रही है, क्योंकि हमारी संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति रही है, तो कीर्तन भजन की हमारी पुरानी संस्कृति है और निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति की एक पहचान भी है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर पुनश्च बच्चों से आह्वान करते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों का सम्मान करते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम कई तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को स्वास्थ्य देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप हमेशा हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और कई नई सीखें देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी हिमानी गुशाई कक्षा 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन अब तक आवाज में आ रही है मेरी? हाँ दीदी, आप तक मेरी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला। मैं मां शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज की भजन कार्यशाला में मैं अपना एक भजन लेके आई हूँ जो कि इस प्रकार है।
हरे हरे शंभु 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 शिव महादेवा शंभु 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरे हरे शंभु 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 शिव महादेवा शंभु शंभु सनंद मावनंदने वसंतम माद कर दे हित पाप वृंदम वाराणो शिवानंद शिवेशयाम शरणं प्रवति हरे हरे शंभु 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 अवंतिकाया विहितवारे मुक्ति प्रदानम च सज्जनम अवंतिकायां विहितकारे मुक्ति प्रदानम सज्जनम अकाल मृत्यु परिशक्षणाय वंदे महाकालम महाकेश्वरेशम। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हर हर शंभू, आपका बहुत अच्छा भजन रहा। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने श्री कृष्ण जी का अच्युतम केशवम भजन हारमोनियम के साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब मैं ज्यादा सही वेट ना करते हुए आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ।
कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, मारे सुदाम जैसे सुनाते नहीं, मारे सुदाम जैसे सुनाते नहीं, मारे सुदाम जैसे सुनाया करते, मारे सुदाम जैसे सुनाया करते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया रे, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया रे, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अच्युतम केशवम वाद्य यंत्र के साथ बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री जय माहेश्वर कक्षा 10 HM इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, मेरे तक आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय महेश्वरी, कक्षा 10, स्कूल HM इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज भजन कार्यशाला है और इसमें मैं अपना एक भजन गाना चाहता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, 14 वर्ष वनवास को भेजा राम लखन सीता को, पत्थर रख सीने दशरथ ने, पुत्र जुदाई का भी पत्थर सा देव की माँ ने, कैसी लीला रची कुदरत ने, पत्थर धन को मिला जिसमें धातु बसा, पत्थर के जगह जगह पर भोले भंडारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, नल और नील जल पलाए पत्थर राम लिखा, पत्थर पे पत्थर पानी बीच बहाए, तैर गए पत्थर पानी में राम से तू कहलाए, जो कि राम बहुत हर्षाए, पत्थर जग में महान इसको पूजे जहान, इसकी तो पूजा करती ये दुनिया सारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, ले हनुमान जब पत्थर संजीवन ले आए, सारे वीर पुरुष हर्षाए, जो ही पत्थर ब्रजभूमि में गोवर्धन कहलाए, जो कि उंगली बीच उठाए, मंदिरों में भी तो यही पत्थर जुड़े, पत्थर की नाव में देखो पत्थर पथवारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। राधे राधे।
जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। पत्थर की राधा प्यारी, आपका बहुत अच्छा भजन रहा। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी नीलाक्षी, कॉलोनी कक्षा 8, जैन पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से आपका आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। तो आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मेरे भजन के बोले रामा रामा रटते रटते, जो मैं वाद्य हारमोनियम के साथ प्रस्तुत करूंगी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं शबरी भिलनी की चाई, भजन भावना जानू रे, राम तेरे दर्शन के हेतु वन में जीवन पालू रे, चंद कमल से निर्मल, चंद कमल से निर्मल कर दो दास की जो पड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फूल चुन चुन कर लाऊंगी, अपने प्रभु के सम्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेरों की, मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बहुत अच्छे भजन रहा आपका। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले क्योंकि अभी तक चल रहे थे हम लोग मोटरसाइकिल से, तो उसका ना पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब यहाँ कहीं तो आसपास पेट्रोल टंकी मिल नहीं रही है, इसलिए हम चलते हैं ई रिक्शा से और प्रस्थान करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव जी, प्राचार्य श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज, सूरतगढ़, जामो अमेठी, उत्तर प्रदेश। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज भजन गायन कार्यशाला में कुशल संचालन कर रही प्रिय अतिथि, आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि कुमारी लावण्या देवतला और अध्यक्षता कर रहे श्री आराध्य शर्मा, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम में 4 स्तंभों में एक
जैसे होता है 4 स्तंभ, उसी में से श्री आकाश सारस्वत सर, श्री श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और जो चौथे मेन स्तंभ होते हैं श्री उदय किरोला जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज ये भजन गायन कार्यशाला का 1208वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। जैसे कि अभी आदिति ने बताया कि 171वें ऑनलाइन कार्यशाला से इस कार्यशाला में हम लोग जुड़ रहे हैं। 11 जुलाई सन 2021 से लगातार इस कार्यशाला का संचालन भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। इसमें हर तरह का, कभी भजन का, तो कभी देशभक्ति का, कभी चुटकुल्ले का, कभी पहेलियां, कभी जनरल नॉलेज, विज्ञान की पहेलियां, संस्कृत श्लोक आदि, नृत्य कार्यशाला, जो कि एक असंभव कार्यशाला होती है कि यहाँ बच्चा नृत्य करे और उसका कैमरे के सामने आना, ये भी एक दुर्लभ कार्यशाला होती है। लेकिन ये कार्यशाला दुर्लभ कार्यशाला को आसान बना दिया एकदम। आज जो भजन कार्यशाला है, भजन का मतलब ही ईश्वर में लीन होना। लगभग हम 50 मिनट तक अनेकों भजन में, कभी राधा के भजन में, कभी कृष्ण के भजन में, कभी राम के भजन में, तो कभी शिव के भजन में, कई भजनों में हम इतनी देर तक लीन रहे और हमारा मन तृप्त होता रहा। जैसा कि अभी सारस्वत सर ने भी बताया कि भजन एक ऐसी कार्यशाला है कि जो मन को तृप्त करने वाली कार्यशाला है। अगर हमारा मन कहीं अशांत होता है तो हम 2 मिनट 10 मिनट भजन में अगर अपना मन लगा लेते हैं तो हमारा मन अशांत से शांत हो जाता है। भजन यानी कि ईश्वर को भजना, ईश्वर की आत्मा में हमें अपनी आत्मा को लीन करना। जैसे अभी विशिष्ट अतिथि लावण्या देवतला ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, श्यामा आन बसो वृंदावन में। रिमिक्स गाना था, इसमें कई गानाएं थी, कृष्ण भजन के रूप में कई गाने मिक्स करके एक नया गाना बना करके प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। मंत्रिता शर्मा ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। यानी कृष्ण जी हम आपको बुला रहे हैं, जैसे मीरा जी ने बुलाया तो कृष्ण आए, आना ही पड़ेगा कि हम इतना लीन हो जाएंगे उसमें। बहुत अच्छा लगा। कुमारी खुशी भोज भी बहुत अच्छा गाना गाई, मैया तेरा मंदिर सुहाना, माता जी का दरबार लगा करके बहुत अच्छी गाना प्रस्तुत किया भजन। पल्लवी विष्ट ने भी बहुत अच्छे भजन प्रस्तुत किए, राधे कौन से पुण्य किए बंतु ने। इसी क्रम में आयुष श्रीवास्तव जी ने भी एक छोटा सा भजन प्रस्तुत किया, वो उनका भी प्रिय भजन है और हमारे मंच का भी ये प्रिय भजन है, छोटी छोटी गैया। बहुत अच्छी प्रस्तुति दिया। इसी क्रम में हिमानी गुसाई ने हर हर शंभु यानी शंकर जी पे बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। कुमारी यशस्वी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम बहुत अच्छी प्रस्तुत रही।
श्री जय माहेश्वरी ने एक बहुत अच्छा भजन गाया, पत्थर पत्थर की राधा। बहुत ही सुंदर भजन की पत्थर का महत्व इस भजन से ये प्रस्तुत होता है कि पत्थर का कितना महत्व होता है। पत्थर से पत्थर टकराता है तो चिंगारी भी बनती है। बहुत अच्छी प्रस्तुत रही। इसी क्रम में अभी नीलाक्षी कॉलोनी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, हारमोनियम के साथ, वाद्य यंत्र के साथ। रामा रामा रटते रटते एक दिन रामा पाओगे। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां रही। आज जितनी भी कार्यशालाएं हुई, अभी तक एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां चल रही हैं। भजन में हम 50-55 मिनट लीन हैं। हर तरह का भजन जैसे होता है कि मंदिरों में जाते हैं तो हम भजन कई तरह का, कहीं कहीं पर तो एक ही भजन चलता है। अगर कृष्ण का मंदिर है तो कृष्ण का भजन, राम का मंदिर है तो राम का भजन। लेकिन ये ऐसा मंदिर है, यहाँ पर हर तरह का भजन सुनने को मिल रहा है और इतना अच्छा भजन मिल रहा है कि जिसका शायद ही बड़े भी आभास कर सकें, या कि ऐसा भजन बच्चों के द्वारा प्रस्तुत करना अपने में एक बहुत ही अतुलनीय, सराहनीय कार्य होता है। लय के साथ, तुक के साथ, ताल के साथ, राग के साथ अगर प्रस्तुत किया जाए, छोटे छोटे बच्चे, जैसा कि आज हमको देखने को मिल रहा है, कक्षा 2 के सबसे छोटे बच्चे 2 प्रतिभागी हैं। एक प्रभास देवतला और एक आयुष श्रीवास्तव। कक्षा 3 धार्मिक तिवारी भी हैं। ये बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं तो बड़े भी उसी का सीख लेते हैं कि हाँ, अगर छोटे बच्चे प्रस्तुतियां देते हैं तो सीख हमको भी लेनी चाहिए। बहुत अच्छी प्रस्तुतियां देते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा भजन, जैसे अभी आपने कई भजन सुना, लेकिन हमारे विचार से आज दिन मंगलवार है और अगर हम हनुमान जी को ना याद करें, वैसे दिन तो सभी दिन जो है देवी देवताओं का होता है, लेकिन आज कुछ खास रहता है कि मंगलवार केवल हनुमान जी को ही माना जाता है। वो भी शंकर जी के 11वें अवतार हैं। शंकर जी के 11वें अवतार हैं, रुद्रावतार 11वें अंश हैं, तो उनको रुद्रावतार भी कहा जाता है। तो उन्हीं का एक छोटा सा भजन है। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, आदेश हो तो प्रस्तुत करें। मान्यवर सुनाए भजन। जी सर, स्वागत है सर, स्वागत है। जी सर, इसे कहते हैं कि हर देवी देवता कई तरीके होते हैं, वैसे ही होता है। हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा 2 लाइनें हैं। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं। अब देखिए इनकी शक्ति का और इनकी भक्ति का एक शब्द आया है। तो शक्ति में देखते हैं क्या करते हैं। ये 7 समंदर लांघ गए और लंका गढ़ में कूद गए। ये 7 समंदर,
ये 7 समंदर लांघ गए और लंका गढ़ में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जीवाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। अब आखिरी पंक्तियां हैं। बनवारी इनके सीने में, सिया राम की जोड़ी रहती है। जब लंका विजय करके भगवान राम वापस आए तो दरबार लगा था राम राज्य में, तो सभी को कुछ न कुछ भेंट प्रस्तुत किया जा रहा था। तो उस समय हनुमान जी को भगवान राम ने एक मोती का माला प्रस्तुत किया और सब देख रहे हैं। तो हनुमान जी उस मोती के माले को अपने दांतों से तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं। तो सब हंसने लगे कि देखिए बंदर क्या जाने अदरक का हाल। एक कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का हाल। ये बंदर क्या जाने कि भगवान ये मोती हीरा मोती है, कितना महंगा आभूषण है, और इसे देखिए तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं। सारे लोग हंस रहे हैं। तब उसमें किसी ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो, इतनी महंगी मोती है और इसको आप क्यों तोड़ रहे हो। तो हनुमान जी का बहुत प्यारा सा सुंदर सा वचन निकला कि देखिए इसमें हम मोतियों को इसलिए तोड़ रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि क्या इसमें हमारे प्रभु श्री राम का दर्शन होगा या नहीं होगा। ये तो अगर होता है तो हमारे लिए कीमती है, और नहीं होगा तो हमारे लिए बेकार है। तो सभी लोगों ने हंसा, विभीषण भी हंसे और कहा कि आप भगवान राम का इतना भक्त हैं तो क्या आपके सीने में भगवान राम विराजमान हैं। तो हनुमान जी ने कहा अगर मेरे सीने में भगवान राम और माता सीता का विराजमान दर्शन नहीं है तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। और आओ देखा न ताओ, बस प्रभु का स्मरण किया और अपना सीना फाड़ दिया। साक्षात उसमें दर्शन भगवान राम और माता सीता का साक्षात दर्शन सभी ने किया। तो वही कड़ी कह रहे हैं कि बनवारी इनके सीने में, सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना, गुड़ गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जी धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र पाल सर, आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन है। और मंच पर जो जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को मेरा प्रणाम। शुभ रात्रि, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री राम। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और हमने अपना एक छोटा सा प्यारा सा भजन भी सुनाया। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। तो ये बात तो सच है कि बजरंग बली के जैसा मतलब कोई नहीं है, उनके जैसा भक्त भी और देव मतलब भगवान भी। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री धार्मिक तिवारी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवखन अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ।
क्या भाई आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनवादेवखन है। मैं आपको एक भजन सुनाने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम, राम नाम जानकी वल्लभा, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, कौन कहता है भगवान खेलते नहीं, कौन कहता है भगवान खेलते नहीं, तुम ग्वाल वालों की जैसे खिलाते नहीं, तुम ग्वाल वालों की जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुमने सबकी के जैसे खिलाते नहीं, तुम देर सबकी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम की वल्लभम। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी भैया आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अच्युतम केशवम बहुत अच्छा भजन रहा आपका। और अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं आज भजन गायन कार्य चला है, तो मैं भी इस भजन गायन कार्यशाला में मैं भी आपके सामने एक भजन लेके प्रस्तुत हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मैं डोर राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला की दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन मैं उन्हें सुनाऊंगी। मेरी झोपड़ के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री दर्शन सिंह गुसाई कक्षा 7 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी, मेरी आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय, मेरा नाम दर्शन सिंह गुसाई, में कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा है। मैं माँ सादा के चरण कमलों को बार बार नमन करता हूँ। आज की भजन गायन कार्यशाला में मेरे को भजन गाने का एक सुनहरा अवसर मिला है, जिसमें से मेरी जो टूटी है कृपया करके क्षमा करना। भजन के बोल कुछ इस प्रकार। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजलि जी का लाला। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजलि जी का लाला है। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। वो तो मंगल करने वाला है, माँ अंजलि जी का लाला है। तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजलि जी का लाला है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न ये। वो तो वचन निभाने वाला है, माँ अंजलि जी का लाला। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजलि जी का लाला है। विद्यावान गुड़ी अति चादुर, राम काज करिवे को। वो तो कारज संवारने वाला है, माँ अंजलि जी का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजलि जी का लाला है। सब सुख ले हूँ तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर। वो तो डर को भगाने वाला है, माँ अंजलि जी का लाला। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजलि जी का लाला है। हरी नदी नाव पुराण, पार करो मेरे अंतरया। वो तो पार लगाने वाला है, माँ अंजलि जी का लाला। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजलि जी का लाला है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। माँ अंजनी जी का लाला है, बहुत अच्छा भजन रहा आपका। अब मैं इसी के साथ क्योंकि अभी तक ये शख्स ई रिक्शा से जा रहे थे, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, तो अब मैं क्योंकि यहाँ पर हम एयरपोर्ट के पास आके रुके हैं, तो वहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं और चलते हैं गुजरात की ओर और आमंत्रित करते हैं श्री श्यामपल पांडे सर, संरक्षक बाल पैरी। तो गुजरात से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अदिति। मेरी आवाज आ रही है अदिति जी? सर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और जैसा आपने बताया कि आपका 30वां संचालन है और हर संचालन में आपके नया निखार आता जा रहा है। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन।
और आप बीच बीच में जो ये पुट देते हैं कि अभी ई रिक्शा से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, प्लेन से चलते हैं, इससे एक नयापन आ जाता है संचालन में और थोड़ा सा आनंद भी आ जाता है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना प्रिय भजन हमें गाकर सुनाएं। अदिति जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही, सुनाइए भजन। जी सर, धन्यवाद सर। प्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जम्मू मिठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपना एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, तेरा मुरली बजाना गजब हो गया। राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, तेरा मुरली बजाना गजब हो गया। बोली माता यशोदा सुनो सांवरे, तूने खाई है माटी दिखा मुख मुझे, तूने खाई है माटी दिखा मुख मुझे, तेरा माटी का खाना तो फिर ठीक था, तेरा माटी को खाना तो फिर ठीक था, खोल के मुख दिखाना गजब हो गया। राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, तेरा मुरली बजाना गजब हो गया। ले गवालों की टोली चले सांवरे, जाके गोपी के घर में घुसे सांवरे, जाके गोपी के घर में घुसे सांवरे, चोरी पकड़ी गई मार पड़ने लगी, चोरी पकड़ी गई मार पड़ने लगी, तेरा माखन का खाना गजब हो गया। राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, तेरी मुरली बजाना गजब हो गया। कल आऊंगी पनिया भरन को वहाँ, बस वहीं पे मुलाकात हो जाएगी, बस वहीं पे मुलाकात हो जाएगी। चोरी पकड़ी गई डांट पड़ने लगी, चोरी पकड़ी गई डांट पड़ने लगी, तेरा पन घट पे आना गजब हो गया। राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, तेरा मुरली बजाना गजब हो गया, तेरा मुरली बजाना गजब हो गया। राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, तेरा मुरली बजाना गजब हो गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार। राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, तेरा मुरली बजाना गजब हो। और राधा का उलाहना है, राधा प्रसन्न होती थी मुरली के धुन पर, राधा तन्मय हो जाती थी, नृत्य करने लगती थी। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण ने इतनी लीलाएं की हैं कि सूरदास उनका वर्णन करते करते थक गए। भागवत पुराण में उनकी लीलाओं का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन हुआ। और सूरदास को तो कहते हैं कि उन्होंने 1,00,000 पद लिखे थे, लेकिन उसमें से तमाम पद खो गए, और जितने मिलते हैं वो कृष्ण लीला से भरे पड़े। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूं। आपने सुरताल लय के साथ, आरोह के साथ अपना भजन प्रस्तुत किया। संचालन की तो बधाई है आपको, शानदार प्रस्तुत के लिए भी बधाई। और भजन नया था, मैं इसे पहली बार सुन रहा हूँ।
बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस भजन गायन कार्यशाला में कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था और सबने एक से एक शानदार प्रस्तुतियां दी, अच्छे अच्छे भजन गाए। 2 बच्चों ने तो हारमोनियम पर भजन सुनाए और 3-4 बच्चों ने ढोलक पर भजन सुनाए। ढोलक वाद्य यंत्र बजाते हुए, हारमोनियम बजाते हुए भजन प्रस्तुत करना कठिन होता है, कड़े अभ्यास की मांग करता है और बच्चे वो अभ्यास करके आए थे और इसीलिए यहाँ पर शानदार। बहुत छोटे बच्चों से ये कहना है जो कक्षा 2 या 1 के हैं, 3 के हैं, बहुत लंबा भजन न गाए क्योंकि वो भूल जाएंगे बीच में। 8 लाइन 10 लाइन बहुत हो, फिर आप भूलें, आपके परिवार वाले आपको बताएं, उसमें फिर आपकी प्रस्तुति प्रभावित हो। तो आज के हमारे सारे प्रतिभागियों के बारे में मुख्य अतिथि महोदय ने तो बता ही दिया है और उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उनमें आयुष श्रीवास्तव छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और सुंदर भजन सुनाया उन्होंने और उनका ये प्रिय भजन है, हम लोगों का भी प्रिय भजन है, अक्सर सुनते रहते हैं उनके श्रीमुख से। प्रभात देवतला जी ने मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये भगवान राम की स्थापना से जुड़ा हुआ बड़ा लोकप्रिय भजन, बहुत सुंदर प्रयास था। प्रभात देवतला जी को हार्दिक बधाई, आयुष जी को हार्दिक बधाई, प्रभात देवतला जी को हार्दिक बधाई। विशेष रूप से धार्मिक तिवारी जी ने अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम ढोल बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए भजन प्रस्तुत किया और बिना किसी तुतलाहट या किसी रोक टोक के बेहिचक। अब तीनों छोटे बच्चे विशेष रूप से बधाई के बाद, बाकी सबको तो बधाई है, सारे बच्चों को, सारी प्रस्तुतियों को। और एक और चकित कर देने वाली बात है कि आज जिन 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आज जुड़ नहीं पाया। सारे बच्चे जुड़े और एक से एक सुंदर भजन सुना। भजन कार्यशाला मेरी प्रिय कार्यशालाओं में से, मैं भजन का आनंद लेता हूँ, सुरताल लय में भजन की बहता हूँ और बच्चे हाव भाव के साथ, सुरताल लय के साथ, आरोह आरोह के साथ सर्वोत्तम प्रस्तुति। बहुत बहुत सभी को हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री आराध्य शर्मा कर रहे हैं जो कक्षा 7 के छात्र हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। अभी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद मनपसंद भजन भी गाकर सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी लावण्या देवतला है जो कक्षा 8 की छात्रा है, ताड़ी क्षेत्र अल्मोड़ा से। लावण्या जी ने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं बधाई देता हूँ। सुंदर वक्तव्य, शानदार वक्तव्य के लिए बधाई देता हूँ। श्यामा श्यामा आने बसो वृंदावन में, भगवान कृष्ण में प्रार्थना है कि आप वृंदावन में आ जाइए। आप तो चले गए मथुरा, आप वहां से वापस आइए और यहाँ बस जाइए। बहुत सुंदर भजन सुनाया, तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई लावण्या देवतला को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, शानदार वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुति। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी हैं जो प्राचार्य हैं तिरुगी सिंह इंटर कॉलेज, सूरतगढ़, जामो मिठी, उत्तर प्रदेश। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने संचालन की सराहना की, बच्चों को प्रस्तुतियों की भूरि प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि भजन भगवान के करीब हमें पहुंचाते। और ये कार्यशालाएं, वालपरी की कार्यशालाएं बहुमुखी हैं, मतलब बहुत आयामी है। इनमें भजन भी है, चुटकुले भी हैं, सामान्य ज्ञान है, बहुत सारी चीज। भजन की परिभाषा करते हुए मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि भजन भगवान में लीन हो जाता है, उनके स्वरूप में, उनके रूप में, उनके गुणों में लीन हो जाता है, अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। भजन भगवान के पास निकट ले जाने का सबसे सरल माध्यम होता है। इसके साथ संगीत जुड़ जाता है और संगीत जहां जुड़ता है उसके आनंद को दुगना कर देता है।
आपने बच्चों की प्रस्तुतियों के हर बच्चे का नाम लेकर के उसने जो भजन सुनाया था उस पर सकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी की, उसका उत्साहवर्धन किया और एक बड़ा सुंदर भजन सुनाया। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का, सारे देवताओं में बजरंग बली शिरोमणि। और भक्तों में अगर देखा जाए भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। और हनुमान चालीसा में कहा भी गया है कि 8 सिद्धि 9 निधि के दाता अस्वर दीन जानकी मां। भगवान हनुमान जी सिद्धियां निधियां सभी कुछ प्रदान कर सकते हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। और संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। और आपने एक कहानी भी सुनाई मुख्यतिथि महोदय ने कि भगवान राम जब लंका विजय कर लौटे, अयोध्या में शासन करने लगे, तो सबको कुछ न कुछ उन्होंने उपहार दिए और हनुमान जी को मोतियों की एक माला, जिसको दांत से वो हर मोती को काट काट कर फेंकते जाए। लोगों ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं उसमें भगवान राम के दर्शन होते हैं कि नहीं। लोग हंस पड़े तो उन्होंने कहा नहीं। प्रश्न किया कि क्या आपके अंदर भगवान है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। और उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखा दिया, सीताराम विराजमान थे। लोगों ने दर्शन किए और भगवान के हनुमान जी के स्वरूप के मंदिरों में अनेक जगह इस मूर्ति की स्थापना। लखनऊ का जो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है उसमें हनुमान जी के हृदय खुला हुआ है और उसमें सीता, भगवान राम और सीता जी विराजमान है। राम राम की धुन आती है वो मंदिर। और जो पुल जब बन रहा था, हम लोग विद्यार्थी थे, मंदिर नीम करौली बाबा जो हनुमान जी की जिनको सिद्धियां प्राप्त थी उनकी प्रेरणा से बना था, उस समय बना था। और नीम करौली बाबा स्वयं आए थे उद्घाटन करने के लिए। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से समय दिया, अपना प्रेरणादायी बोधन दिया, बच्चों के प्रस्तुतियों की सराहना की, सुंदर भजन सुनाया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़े और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ा। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों के व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, सकारात्मक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। और भजन भगवान के निकट पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन शांत होता है। और विदेशों में तो संगीत के माध्यम से मरीजों का इलाज भी किया जाता है। आदरणीय सरस्वती जी बच्चों के संदर्भ में हमेशा इस बात को जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पढ़ाई ऐसा माध्यम है, अस्त्र है जो रंग को राजा बना सकता है। पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। हमें विद्यालय के पुस्तकालय में या अपने नगर गांव कस्बे के पुस्तकालय में जो जहां भी हो जा करके सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनी की पुस्तकें, अन्य साहित्य की पुस्तकें ले आनी है। महापुरुषों की जीवनी में अच्छे विचारों में जो चीजें हमें प्रभावित कर रही हैं उसे अपने जीवन में उतार कर दिखाएं। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में एक नई गति आ गई, एक नई चमक पैदा हो, एक नई ऊर्जा आ गई, हम ऊर्जास्वित हो गए। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक मार्गदर्शक टिप्पणियों की
बच्चे ही नहीं बड़े भी प्रतीक्षा करते और उनके आशीर्वचन को सबको रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। एक बार पुनः मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय हेमा बिपिन तिवारी मैडम, आदरणीय मनोज जोशी जी, आदरणीय रिया भोज मैडम, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय वंदना अजय शर्मा मैडम, आदरणीय डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से जुड़ी, आदरणीय रश्मि अग्रवाल मैडम, आदरणीय उमेश पांडे जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विशेष शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जोड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह हो। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक जो महत्वपूर्ण कड़ी है, जो इन कार्यशालाओं के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, वो जानते हैं कि उनका बच्चा इन कार्यशालाओं से जुड़ करके आत्मविश्वास प्राप्त करेगा, उसका आत्मविश्वास दृढ़ होगा और उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त होगी। अपनी कक्षा में वो टीचर जब प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देगा और स्वयं प्रश्न पूछेगा जो स्पष्ट नहीं होगा। इतनी निर्भीकता आ जाती है बच्चों में इन कार्यशालाओं से जुड़े। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों का उद्धार आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो आजकल दिल में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं। आजकल समर कैंप चल रहा है जिसमें वो बच्चों से अनेक गतिविधियां करा रहे हैं और सायंकाल ये प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रात 11 बजे तक आदरणीय किरोला जी इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं और सुबह 6 बजे घर से निकल जाते हैं समर कैंप के लिए और रात 6 बजे, शाम 6 बजे वापस आते हैं। आदरणीय किरोला जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही प्रिय अदिति को मंच सौंपता हूँ, तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार अदिति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और हमें बहुत कुछ नया बताया। आपका बहुत बहुत आभार सर। तो अब मैं इसी के साथ आज के अध्यक्ष को आमंत्रित करती हूँ, श्री आराध्य शर्मा, कक्षा 7, विनस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? भैया आपका स्वागत है। धन्यवाद। संचालन कर रहे मेरी बड़ी दीदी आदिति दीदी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर, आनंद नगर, मध्य प्रदेश से हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव जी और आज की विशिष्ट अतिथि लावण्य देवतला दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी श्री उदय किरोला सर, श्याम पलक पांडे सर, आकाश सारस्वत सर, जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। आकाश सारस्वत सर की कही हुई बातें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बात तो सत्य है कि उसका सच में कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सम्मान करना होगा। और श्याम पलक पांडे सर जो हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आज के प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता दीदी, जिन्होंने भजन सुनाया, शाम तुम्हें
आना पड़ेगा। जो भजन मैंने सुना और मेरा मन तृप्त हो गया, मुझे वो भजन बहुत अच्छा लगा। मेरी बड़ी दीदी पल्लवी दीदी ने भी बहुत अच्छा भजन सुनाया। राधे क्या पुण्य किए तूने, हरि तेरे घर रोज आते हैं। ये भजन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे छोटे भाई श्री आयुष श्रीवास्तव ने भी अच्छा भजन सुनाया। छोटे छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जो भजन मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मंगलवार है और हमारे प्रिय बजरंगबली का दिन है, तो मैं आप सभी को अपनी प्रस्तुति हनुमान चालीसा सुनाने जा रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनउ रघुबल विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषिउर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, असहि श्रीपति कंठ लगावे। संकदिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि के कही सके काके। तुम कार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेहि मुख माहि, जलंग लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आवे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर मन
से हनुमान छुड़ावे, विक्रम वचन जान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन पल पावे। सनकादिक ब्रह्म कोई अमित जीवन पल पावे। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुआरे। से नवनिधि के दाता, असर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम भजन राम को गावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत कार रघुबरपुर जाई, जन जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 60 बार पाठ कर कोई, छूटई बंधी महासुख होई। जो हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा। पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम। शुभ रात्रि। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हनुमान चालीसा बहुत अच्छा रहा आपका। तो अब मैं इसी के साथ ट्रेन से यात्रा करते हुए चलती हूँ मध्य प्रदेश की ओर, और आमंत्रित करती हूँ श्री डॉक्टर सुकुमार नेगी सर, डैट खंडवा मध्य प्रदेश से। सर दिख नहीं रही नेगी सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको इस सुंदर संचालन के लिए बधाई देता हूं। आज मैं सोचता हूं सभी का नंबर आ गया है, तो एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आयुष सुमित श्रीवास्तव सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। वो प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं और आपका इस पटल को संबल प्रदान करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो आज के कार्यक्रम को हम समेटते हैं। और कल कहानी वाचन कार्यशाला के लिए जो साथी अंतिम चरणों में है सूची, तो जिन साथियों ने सहमति नहीं दी वो अपनी सहमति दे सकते हैं। तो आदरणीय पांडे सर, कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हुए आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।